होता है वो किसी लाइट से दूर नहीं होता, वो किसी लाइट से दूर होता नहीं। वहाँ पर चाहिए सदगुरु की ज्ञान रूपी उपस्थिति की लाइट, वो उसी से दूर हो। क्योंकि साहिब का वचन है, कोटि चंदा उगी हैं, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। वो कौन सा अंधकार है जो करोड़ों सूरज उग गया, चांद उग गए, सारे प्रकाश की व्यवस्था हो गई, फिर भी अंधकार है, फिर भी अंधकार है। वो कौन सा अंधकार है? तो साहिब कहते हैं गुरु बिन घोर अंधार। गुरु की उपस्थिति के बिना उस घट में अंधेला, वो कितने ही शांत चांद सूरज और लाइट जलता है, लेकिन गुरु की उपस्थिति से अंधेरा। उस अंधेरे को मिट जाना चाहिए, उस अंधेरे को गिर जाना चाहिए, उस अंधेरे को समाप्त हो जाना चाहिए। यही सहज उपाय है। गुरु की उपस्थिति है और कुछ टूट रहा है, गिर जाने दो, उसका मोह मत कर, उसका समाप्त ही हो जाने दो, उसका समाप्त होना जरूरी, क्योंकि उनकी उपस्थिति इतना पावर है कि उसको जाना पड़ता है। यही सहज उपाय करेंगे कि गुरु आज्ञा बिन कार्य मत करो, और हानि हो तो होने। ये एक ऊंचाई है जिसको साहिब ने सदगुरु की महिमा, सदगुरु की उपस्थिति, सदगुरु का जो विशिष्ट ताकत है, उसकी महिमा को ये बताया। तो ये जो गुरु पूनम होता है, ये गुरु पूनम वैसे शास्त्रों में व्यास पूर्णिमा के नाम से। व्यास एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, व्यास उसको कहते हैं, जैसे व्यासपीठ, तो व्यासपीठ पर जो भी बैठता है उसको व्यास कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार से उसको व्यास पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का मतलब है बोध देने वाला, समाज को, लोगों को बोध देने वाला जो होता है, उसको व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो उसके निमित्त